अभद्रता, अराजकता देखी है कभी? आइए दिखाते हैं। ये जिला प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थक हैं, जो मंच पर पहले से मौजूद 9 बार के विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद के साथ ही रामपुर खास विधानसभा सीट की विधायक आराधना मिश्रा मोना के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। सांसद जी अपने चेहरे पर गजब का सुकून महसूस कर रहे हैं अपने अभद्र कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देख, वो भी एक महिला के लिए नारेबाजी। सांसद जी, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किए होते तो शायद ये ना होता। ये सारी अराजकता देखकर भी सांसद जी धीरे से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शायद सांसद संगम लाल गुप्ता ये भूल गए थे कि मंच पर छात्र राजनीति की उपज और 9 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी मौजूद हैं। इस उपद्रव को जब कांग्रेसियों ने देखा तो वो भी नारेबाजी करने लगे। इसके बाद बेहद सौम्य स्वभाव के नेता प्रमोद तिवारी के अंदर का गुस्सा फूट गया और वो अपने पुराने दिन यानी छात्र राजनीति के वक्त में चले गए, जिसके बाद वो हाथापाई पर आ गए और दारोगा से धक्का मुक्की शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर जूतम पैजार हुआ है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक में हुआ है, जहां सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला मारपीट का अखाड़ा बन गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां कांग्रेसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो जबरदस्त तरीके से लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद दौड़ा दौड़ा कर काफिले की गाड़ियों को भी तोड़ा गया। लेकिन इसमें एक बेहद दिलचस्प सी घटना भी सामने आई है, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रतापगढ़ के नेताओं के बीच अक्सर देखने को मिलती है। यहां पर जब घटना हो जाने के बाद घटना स्थल से सांसद संगम लाल गुप्ता निकल रहे हैं तो उनके सफेद क्लफ लगी चमकती हुई शर्ट नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मीडिया को दिए गए बयान में सांसद संगम लाल गुप्ता फटे हुए शर्ट को दिखाकर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पिटाई की गई है। सर जी, आज सांगीपुर ब्लॉक में आपके साथ क्या घटना हुई? सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग वहाँ इनका दल के सब, और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्यों कर रहे हो? तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा दौड़ा के सब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। वहीं इस पूरी घटना के बाद जब नेशनल वॉइस ने रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना से बात की तो सुनिए क्या कुछ कहा आराधना मिश्रा मोना ने। आज एक सरकारी कार्यक्रम था, गरीबी मेला था, उसमें हम सब लोग जनप्रतिनिधि आमंत्रित थे। मैं भी अपने सांगीपुर विकास खंड में अपने निर्धारित कार्यक्रम जो लगभग 3 बजे का था, उस निर्धारित कार्यक्रम में 2:45 बजे मैं पहुंची वहां पे, जबकि जो मेरी जानकारी थी, जो कार्यक्रम माननीय सांसद संगम लाल गुप्ता जी का जारी हुआ था वो 12 बजे का था। जब हम लोग मंच पे बैठे थे, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, संचालन हो रहा था, अचानक सांसद जी के साथ कुछ 10-15 लोग आए और मैं उसमें ये बताना जरूरी है कि वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिसमें से एक जो उनके प्यारो थे अभिषेक पांडे, उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे हैं, जिसमें पुलिस के साथ झड़प का भी मुकदमा है, वो आरोपित हैं उसमें। उनके साथ अभिषेक मिश्रा थे जो जिनके ऊपर 302 का केस चल रहा है।
और एक गुड्डू पांडे जी जो अभी अभी प्रमुखी का चुनाव हारे हैं, ये सारे लोग थे। और इसके साथ वो नारे लगाते हुए मंच पे पहुंचे। जो संचालन कर रहे थे उनके हाथ से माइक छीन लिया, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम पार्टी का नहीं था। तो सरकारी एक सक्षम व्यक्ति वहां पे मौजूद भी था, जिसको डीएम ने नामित किया था जिले की तरफ से। इसके अलावा वहां पे बीडीओ थे, वहां पे सुरक्षा कर्मी थे। सबने देखा कि किस तरह से अब वो नारेबाजी करते ये इनके साथ जो कार्यकर्ता है वो लोग वहां पे उन्होंने पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया। मंच के पीछे जो जनप्रतिनिधि बैठे थे, जिसमें प्रधान थे, बीडीसी थे, जिला पंचायत सदस्य थे, प्रमुख थे, उनके साथ बदतमीजी की, उनको मंच से उतारने का प्रयास किया। मैं ये भी कहूंगी कि लगातार सांसद जी संगमलाल जी ने और मैंने भी प्रयास किया कि लोगों को शांत किया जाए, पर जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वो इतने उग्र थे और उन्होंने लगातार हर मर्यादा को पार करते हुए एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें दोनों पक्ष से नारेबाजी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद जब जी विधायिका जी, मैं रोकूंगा। ये इसमें एक तस्वीर और सामने आई जिसमें घटना स्थल से जब सांसद जी निकल रहे हैं तो उनके कपड़े सही सलामत थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मीडिया को दिए गए बयान में वो फटे हुए कपड़ों के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। क्या कहेंगी? देखिए, ये जब मैं इसको दोहराना चाहती हूँ कि जब वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे थी, अधिकारी थे, उनके सबके सामने और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने उनकी संगमलाल गुप्ता जी, माननीय सांसद जी को उनके सुरक्षाकर्मी सुरक्षित उस सभागार से उठा करके ले गए गाड़ी तक, जहां तक मैंने देखा। और मैंने ये भी देखा कि उनके वस्त्र पूरी तरह से दुरुस्त है। अब गाड़ी से लेकर के जब उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया, इसके बीच में कहाँ क्या हुआ, कैसे उनके कपड़े फट गए और क्यों वो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगी। पर जो भी हुआ वो सैकड़ों लोगों के सामने हुआ। कोई भी अगर वो इसमें, तो मैंने मांग की कि खुद पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर ले। सबके सामने ये घटना हुई है और जब जांच होगी तो उसका तो पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो भी हुआ वो पब्लिक के सामने हुआ, अधिकारियों के सामने हुआ, कोई छुपाने की बात नहीं है। क्यों सुनियोजित तरीके से इस तरह की बात करके इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो समय बताएगा। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी है दुखद हुआ है और इस तरह की घटनाएं खासकर मेरे रामपुर खास क्षेत्र में नहीं होती है और मैं चाहती भी नहीं कि हो। ये दुखद घटना है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर जनप्रतिनिधियों के साथ मंच साझा ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग करेंगे, वहीं पे कानून व्यवस्था समाप्त हो जाती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यह पूरा घटनाक्रम अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति को नई हवा देने लगा है, जिसके चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार में जिस तरह सरेआम हिंसा को प्रोत्साहन संरक्षण दिया गया, उसका खामियाजा आज उसी के ही सांसदों विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। ये अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था फरार है। जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उभर कर सामने आता है कि प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि वो कौन सी खास कोचिंग करके आए हुए हैं जहां पर इनके कपड़े बवाल के बाद फट जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक विधायक जी भी सड़क पर कपड़े फाड़कर तत्कालीन एसपी के ऊपर आरोप लगाया था कि उनको मारा पीटा गया है। आज फिर से सांसद संगमलाल गुप्ता ने फटी हुई शर्ट के साथ यह बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है।